अभिवादन स्वीकार कीजिए अशरफ सैयद का और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और राजनीतिक घटनाक्रम दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। बात करेंगे अपराध मुक्त के उस वादे से जिनको लेकर लगातार ढिंढोरा पीटा जा रहा है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। क्योंकि गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा था कि दूरबीन से अपराधी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। बुलंदशहर में आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। आपको बता दें, हाजी यूनुस कल ही बसपा छोड़कर आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये अपराधी कहां से आए? क्योंकि गृह मंत्री को तो अपराधी ढूंढने पे मिल नहीं रहे हैं, तो दिन दहाड़े फायरिंग कहां से हो रही है? ये सवाल है गृह मंत्री के लिए, क्योंकि लखीमपुर घटना के बाद लगातार अपराध मुक्त के वादे जो सरकार करती आ रही है वो कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। तो ये अपराधी कहां से आ रहे हैं? ये अपराध की घटनाएं कहां से हो रही हैं? या सरकार कल को कह देगी ये सब अपराध की श्रेणी में आते ही नहीं है? दूसरे घटनाक्रम का जिक्र करें तो लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर है। लगातार वो अपने बयानों को लेकर विवादित रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या काशी के बाद मथुरा वाले बयान के बाद लगातार जबान पर उनके अंकुश ही नहीं लग रहा है। दिन ब दिन रोज का रोज वो कोई ना कोई बयान देकर अपने आप को आगे प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम हूं और मैं कुछ भी कह सकता हूं। हालांकि बीच में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको डांटते हुए पाए जा रहे हैं। इसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कह दिया कि मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहकर संबोधित करता हूं। यानी कह सकते हैं कि जिन्ना का जो विवाद अखिलेश यादव ने तीर फेंका था उसे बीजेपी ने लपक लिया है। चुनाव है और चुनाव में ऐसे मुद्दे लपके जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा तो अखिलेश यादव ने ही दिया था और बीजेपी शायद जिन्ना जैसे मुद्दे को लपकने में देरी तो नहीं करेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना के मुद्दे को लपका है और जिन्ना गले की हड्डी फंस गया है। ये मुद्दा जो है वो बड़ी स्ट्रीम मीडिया से लेकर इस वक्त हर डिबेट में छाया हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी प्रदेश सरकार ने प्रदूषण को लेकर अपनी बेइज्जती करा ली। कोर्ट गए, कोर्ट ने सवाल पूछा कि प्रदूषण पर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, तो सरकार ने सोचा क्या करें, सब कुछ पाकिस्तान से ही होता है, क्योंकि कोई भी मसले होते हैं तो पाकिस्तान पे थोपे जाते हैं। तो उन्होंने इस पर भी एक बयान कर डाला। उन्होंने कहा हवाएं जो आती हैं प्रदूषित वो पाकिस्तान से आती है। हालांकि इस पे जस्टिस भी नहीं रुके, उन्होंने कहा तो क्या वहां भी धंधे बंद करवा दें। ये सरकार की कार्यशैली है और ये सरकार की महत्वाकांक्षा है। अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि आने वाला पाकिस्तान भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि प्रदेश में विकास, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो नदारत हैं, लेकिन पाकिस्तान, काशी, मथुरा और अयोध्या पे चुनाव जरूर होंगे। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी नेता ही इस बात को हमको कर रहे हैं, विपक्ष भी इसी में लगा है। उनके पास भी इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, वरना अखिलेश यादव जिन्ना जैसे मुद्दे को क्यों ले आते। स्वास्थ्य रोजगार जैसे मुद्दे तो नदारा दिखेंगे ही, क्योंकि काम तो पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो विदाई क्यों होती, और इस सरकार में भी नहीं हुआ है क्योंकि इनको डर है। तो जिस तरीके से सत्ता हासिल की थी वही मुद्दे फिर उजागर करेंगे और शायद इन्हीं को पोलराइज करके वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ताज़ा हालात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां इस वक्त अपने अपने जातीय धार्मिक वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। इस तरीके के बयान सुनने को अभी आपको और मिलेंगे।
तैयार रहिए, क्योंकि अभी तो जिन्ना निकले हैं, अभी प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है, अभी तो पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे, कौन कौन सी नई जानकारी मिलेगी। क्योंकि अभी डिबेट के माध्यम से ये भी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने ये भी कह दिया कि 2000 में यूपीए सरकार थी जब वो यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया था, जबकि समझ में नहीं आता। अब यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, उनको यही नहीं पता है कि उस समय भाजपा की सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ये तो प्रवक्ताओं की जानकारी है, ये नेताओं का भविष्य है। तो इस तरह की जानकारी नेता लेकर जब सत्ता में आएंगे तो आपके लिए काम क्या करेंगे, क्योंकि सबका तो गुड़ गोबर पहले से ही कर रखा है और यही गुड़ गोबर आपको परोसेंगे भी। तीसरी खबर की बात करें तो सिर्फ सत्ताधारी नेता ही बयान उल्टे सीधे नहीं देने से विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष की कार्यशैली पे भी सवाल उत्पन्न होता है। चंदौली में सपा नेता रोके जाने पर उन्होंने एडिशनल एसपी की बेइज्जती कर डाली। विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे कि सपा नेता किस तरीके की हरकत एडिशनल एसपी के साथ कर रहे हैं, जबकि एडिशनल एसपी उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो जो सवाल उत्पन्न होता है कि बिना सत्ता के ये हनक है, तो सत्ता में आ जाएंगे तो सब तो गुड़ गोबर कर ही देंगे। यही सवाल है कि इस तरह के नेता जब सत्ता विधानसभा में पहुंचेंगे, वो आपके प्रतिनिधि होंगे और अधिकारियों को, और इनकी ये कार्यशैली रहेगी, तो ये जनता के लिए क्या करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आपसे विदा लूंगा। सोचिए, आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है और आपका नेता कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो, क्योंकि जैसा प्रतिनिधि चुनेंगे वैसी ही उसकी कार्यशैली होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शब्बा खैर।